मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड फाइनली हियर इज़ द Q&A वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे सवाल आएंगे। तो मुझे लगा था कि आएंगे कुछ कुछ सवाल, लेकिन इतने सारे आप लोग क्वेश्चन भेजोगे सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड Q&A वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बरसों से नहीं किया है और इसके साथ मैं आप लोगों को सॉरी भी कहना चाहूँगी कि सब क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही कॉमन है, मतलब काफ़ी लोगों ने सेम सवाल पूछा है, तो वो सारे सवाल मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ जवाब देने के लिए। और बाकी सारे सवालों में से मैंने कुछ पिक किया है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले कौन सा सवाल ले? आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ओके, लेट्स पिक दिस वन। क्योंकि जब से शादी हुई है ना बॉबी की, तब से ये सवाल आ रहा है बैक टू बैक कि बॉबी के हस्बैंड क्या करते हैं। तो बॉबी के हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, उनका खुद का बिजनेस है। तो वो एक मोबाइल शोरूम का एक ओनर है। तो बस उसके बाद बॉबी से रिलेटेड एक और सवाल कि बॉबी दीदी का ससुराल कहाँ पर है दी। थैंक यू सो मच हर्ष कुमार ये सवाल करने के लिए। ये सवाल का आंसर मैंने पहले भी कर दिया था बॉबी के रिसेप्शन वाले वीडियो में, शायद वो वीडियो आपने मिस कर दिया। तो बॉबी के ससुराल है माल बाजार में। माल बाजार ये हमारे एरिया में ही है, लेकिन हमसे डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। कितने किलोमीटर का है मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ 1.5-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ से जाने के लिए। सिलीगुड़ी से भी, जलपाईगुड़ी से भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेकेंड बेबी प्लानिंग आप कब कर रहे हो? तो ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, क्योंकि अभी वी आर नॉट रेडी फॉर इट। और देखते हैं इन फ्यूचर अगर प्लान करते हैं तो, या फिर शायद बिहान हमारा एक लौता चाइल्ड रहे, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए वी आर नॉट रेडी बिकॉज बेबी प्लानिंग एक इजी नहीं है। बेबी प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है कि मन किया और बच्चा पैदा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बेबी प्लानिंग के लिए आपको फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली हर तरीके से आपको रेडी होना पड़ेगा। और अभी के जो करंट सिनेरियो है ना, अभी किसी भी एंगल से वी आर नॉट रेडी। सो देखते हैं इन फ्यूचर हम लोग प्लान करते हैं या नहीं। जो भी होगा आप लोग देख ही पाओगे। मित्रा लामा 2933 उन्होंने पूछा है व्हाट इज योर हाइट एंड वेट ममता? सो माई हाइट इज 5.2 इंच एंड मेरी वेट जो है ना वो अभी अराउंड 54 kg कुछ ऐसा है। नेक्स्ट सवाल इज तुम्हारा सास ससुर तो अभी अकेले रहते हैं, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते हो या फिर उनको क्यों नहीं लाते हो तुम्हारे घर? और एक सवाल, तुम टिया को जितना इम्पोर्टेंस देती हो बॉबी को क्यों नहीं देते हो? वो भी तो शैकत के सिस्टर है। ओके, पहली बात है सास ससुर को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लाते हैं या फिर हम लोग वहाँ पे जाके क्यों नहीं रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सिलीगुड़ी में। तो शैकत प्राइवेट फार्म में जॉब करते हैं और शैकत जॉब ना चेंज करते रहते हैं। तो जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तो वो लोग अगर किसी और कंपनी से उनको अगर अच्छा ऑफर मिलता है और उनको अगर लगता है कि उनके करियर के लिए अभी वो चूज़ करना सही रहेगा, तो वो उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये जॉब को छोड़ देते हैं। तो तब क्या होता है कि जगह भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं, उससे पहले हम लोग 2 साल कुछ बिहार में रह चुके हैं एंड उससे भी पहले हम लोग जलपाईगुड़ी में ही रहते थे। तो अभी हमारा ना कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग कब कहाँ रहेंगे, वी डोंट नो। और अभी के जो करंट सिचुएशन है ना, हम लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट होंगे ना मेरे सास ससुर यहाँ पे आके शिफ्ट होंगे। मैं उन लोगों को कितना भी बुलाऊँ ना, वो लोग यहाँ पे आएंगे ना हम लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमारा भी काम है। वो हमारे पेरेंट्स हैं और हम लोग इन फ्यूचर एक साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका भी एज हो जाएगा और मेरी मम्मी पापा भी अकेले हैं, उनका भी एज हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक बड़ा घर लेके हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। हमारे दोनों पेरेंट्स, मतलब मेरे मम्मी पापा और शैकत के मम्मी पापा और हमारी फैमिली, हम होल फैमिली एक साथ एक घर में एक साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी अकेले हैं ना। तो सब मिलके एक साथ रहेंगे, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। लेकिन ये कब होगा और कहाँ होगा वी डोंट नो, लेकिन हाँ इन फ्यूचर तो होगा ज़रूर। और नेक्स्ट सवाल जो था कि टिया को मैं बॉबी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देती हूँ, तो ये सवाल आपके दिमाग में
क्यों आया, शायद इसलिए आया होगा क्योंकि बॉबी आपको कैमरे में ज़्यादा नहीं दिखती है, टिया ज़्यादा दिखती है, बिकॉज टिया इज़ कैमरा फ्रेंडली और बॉबी उतना भी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। बॉबी मेरे घर आकर बहुत दिन तक रुकती है, लेकिन एक भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बॉबी मेरे पास आके रुकी है। सो बहुत टाइम ऐसा होता है वो खुद कह देती है कि मुझे कैमरे में मत लो, तो मैं नहीं लेती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखता है। और रही बात टिया की, तो टिया मेरी सिस्टर भी है, साथ में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड एक दूसरे के साथ सारे बातें जो है ना वो शेयर करते रहते हैं। और वो दिन में मुझे 5 से 6 बार मुझे कॉल करती रहती है, ये बोलती है वो बोलती है, तो हम दोनों बहुत क्लोज है। और हमारी जो मतलब रिलेशन है ना, वो टिया की अभी उम्र क्या होगी 30, तो 30 साल का रिलेशन है। और बॉबी के साथ मेरी जो रिलेशन है ना वो 7 साल की है, क्योंकि मेरी शादी 7 साल की हुई है ना, तो 30 साल की बॉन्डिंग और 7 साल की बॉन्डिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ऑलरेडी भगवान ने दिया है, बना हुआ है, और ये चीज़ हमने बनाई है। और दिस जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग ग्रो कर रही है धीरे धीरे। अभी एक दिन में तो नहीं हो जाता वैसा वाला बॉन्ड, लेकिन मेरी और बॉबी की जो बॉन्डिंग है ना वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो रही है हम दोनों के बीच में। सो कुछ ऐसा है, लेकिन मेरी और बॉबी की जो रिलेशनशिप है ना वो एक हेल्दी अच्छी ननद भाभी की जो रिलेशनशिप है ना कुछ वैसा वाला है। और मेरी हस्बैंड की अगर बात करूं तो बॉबी उसके भैया से ज़्यादा क्लोज है मेरे से, और शैकत बॉबी से ज़्यादा क्लोज है वो मेरी बहन टिया से, है ना। तो वो टिया से ज़्यादा क्लोज है और मैं बॉबी से ज़्यादा क्लोज हूँ। आप लोगों को कैमरे में ज़्यादा टिया दिखती है तो इसलिए आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन टिया की जगह टिया की है, बॉबी की जगह बॉबी की है। नेक्स्ट सवाल है कि बॉबी के ससुराल में कौन कौन है। तो बॉबी के ससुराल में बॉबी की हस्बैंड पिंटू, और बॉबी की सास ससुर, और बॉबी की एक देवर भी है, तो जो ऑलरेडी मैरिड है पहले से। तो देवर एंड देवरानी एंड उनके 2 बच्चे, एक लड़का एंड एक लड़की। तो ये है बॉबी की फैमिली। नेक्स्ट सवाल है ऐश शाह 2958। मोमिता प्लीज डोंट माइंड, आप तो ब्राह्मण फैमिली से नहीं है, आपके हस्बैंड ब्राह्मण हैं, आप दोनों की शादी में कास्ट प्रॉब्लम नहीं आई? जी नहीं, हम दोनों की शादी में कोई भी कास्ट प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक बात बताओ कि मुझे ना पहले पता नहीं था कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि शैकत के टाइटल जो है ना वो शैकत भौमिक है, और भौमिक ब्राह्मण भी होता है ये मुझे पता नहीं है, मुझे लगा था कि हमारे ही कास्ट का है। तो जब मुझे पता चला तो फिर मेरे घर में भी पता चला, तो फिर मम्मी बोल रही है कि हम लोग तो ब्राह्मण नहीं है, अगर उन लोगों के घर से कोई प्रॉब्लम है तो फिर शैकत ने भी उनके घर में बताया, उनके मम्मी को बताया कि अगर मतलब मेरा नाम नहीं लेके बताया, वो अपने मम्मी को ऐसा बताया कि इन फ्यूचर अगर मैं कुछ ऐसे मतलब इंटरकास्ट अगर मैरिज करूँ, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, अगर नॉन ब्राह्मण लड़की से मैं शादी करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर लड़की सही है और अगर तुम लोग खुश हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और शादी जो हुई ना हमारी वो एकदम स्मूथली हुई, बहुत ही अच्छी तरीके से हुई, और किसी के घरों में भी कास्ट को लेके थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तनुश्री मित्रा। हाय मोमिता, लव टू वॉच योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मेट शैकत दा एंड हाउ यू मेंटेन योर रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स विथ योर पार्टनर, प्लीज गिव अस टिप्स। ओके, तो मैं और शैकत हम दोनों मिले थे एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे, ऑरकुट कह के, अगर आप लोगों को याद है तो मेरी जनरेशन वाले याद रहेंगे उन लोगों को ऑरकुट। तो फेसबुक से पहले आया करता था ऑरकुट, और वहाँ पे ही हम दोनों मिले थे। और हाउ यू मेंटेन योर रिलेशनशिप विथ शैकत, तो अभी देखो हमारी जो रिलेशनशिप ना अभी जैसा है वो पहले की तरह नहीं रही। अभी चीज़ मतलब इस रिलेशनशिप में ना हमें वर्क करनी पड़ती है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। विहान आने से पहले हमारा रिलेशनशिप ना बहुत बढ़िया था। शायद जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं ना उन लोगों को शायद डिफरेंस समझ में आएगा। तब वी वर लाइक लव बर्ड्स, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत बढ़िया थी। लेकिन विहान आने के बाद ना चीज़ें और सिनेरियो जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। जैसे हम दोनों बिजी हो गए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, हम दोनों को टाइम कम मिलता है एक दूसरे के साथ। तो और ऊपर से एक चीज़ बताओ ऑनेस्टली,
के विहान होने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी डिप्रेशन से मैंने गुजरी है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये नाम सिर्फ मतलब हेवी वाला नाम नहीं है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेवी है। अगर आपके साथ हुआ है ना, देन मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। मैंने नहीं लिया था, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन हाँ, 2 साल लगे मुझे इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। 2 साल मेरी डिप्रेशन में चला गया और मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट टाइम था। तो इसी वजह से हम दोनों के बीच में भी ना एक डिस्टेंस सा आ गया था। लेकिन हाँ, अभी चीज़ें जो है ना वो सही के तरफ जा रहा है, सही हो रहा है चीज़ें, क्योंकि हम दोनों वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर और पहले से काफ़ी बेटर है हमारे रिलेशनशिप। एंड आई होप के आगे और भी अच्छा होने वाला है पहले की तरह। तो टिप्स के बारे में मैं यही कहूँगी कि रिलेशनशिप एक प्लांट की तरह होता है। पौधों को जैसे हम लोग पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसका टेक केयर करते हैं, सेम वैसा ही आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ। उसको भी टाइम देना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। मैं वही बोलूँगी कि दिन में चाहे जब जितना भी आप बिजी हो ना, थोड़ा सा टाइम निकालो एक दूसरे के लिए, जो सिर्फ आप दोनों रहेंगे जिस टाइम पे। और बच्चे के बारे में बात मत करो अगर आपके बच्चे हैं तो, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना तो हमेशा बच्चे के बारे में ही बात आता है। तो बच्चे के बारे में बात मत करके मतलब एक दूसरे की बात करो, कुछ और बातें करो, लेकिन एक दूसरे के साथ समय बिताओ। और हो सके तो मंथली एक बार दोनों मिलके डेट पे जाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका पॉसिबल है ना तो बच्चे को कहीं पे रख के दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पे भी जाओ, 1 घंटे के लिए ही जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर, वो करो। और फिजिकल टच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंटीमेसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि हम दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेकिन हाथों पे हाथ, या फिर ऐसे ही आप दोनों एक साथ ऐसे ही क्लोजली बैठे हुए हो, जैसे आप लोग शायद वर्क ही कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिलेशनशिप में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो धीरे धीरे देखना कि रिलेशनशिप जो है ना वो बेटर होती जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, आपका एज और भाई का एज कितना है? सो मेरी एज है 32 और नेक्स्ट महीने फरवरी के 2 तारीख मैं हो जाऊंगी 33 की। तो नेक्स्ट महीने है मेरी बर्थडे और शैकत अभी दिसंबर में हुए हैं 36। हम दोनों में ना जस्ट 3 साल के डिफरेंस है। सुदेशना भट्टाचार्य जी 678 ने पूछा है, डिड यू बॉट अ न्यू कार? जी नहीं, ये सवाल भी कभी कभी आ जाता है मेरे पास। मैंने 1-2 बार भी बताया भी है, लेकिन शायद आप लोगों ने मिस कर दिया। तो जी नहीं, जो कार में हम लोग घूमते हैं ना कभी कभी, सो वो मेरी पापा की कार है। हमने अभी तक कोई कार नहीं लिया है, तो पापा की कार कभी कभी हम लोग लेके चले आते हैं। बिकॉज पापा ने कार तो खरीद लिया क्योंकि उनका शौक है, लेकिन वो ना ही चलाते हैं, वो गैरेज में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोग कभी ले आते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। और इसलिए क्या होता है कि कार भी थोड़ा सा चलता है, उसको भी चलना चाहिए ना, तो वो हमारा कार नहीं, मेरे पापा की कार है। नेक्स्ट सवाल है कि टिया कब बेबी प्लान कर रही है? मैं बताऊं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, टिया और शतनुदा की। तो ये वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन लोगों को बच्चे चाहिए भी या नहीं, वो लोग बेबी प्लानिंग करेंगे भी या नहीं, अगर करेंगे तो कब करेंगे, टोटली डिपेंड्स ऑन देम। तो उन लोगों का बात है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या जानती हूँ इन सब मामलों में। नेक्स्ट सवाल है प्रिया देव 332 से। उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, 4 सवाल। नंबर 1, आपके माइंड में यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? सो यूट्यूब मैं बहुत पहले से देखा करती थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था, और यूट्यूब में मैं बहुत सारा टाइम जो है ना वो स्पेंड करती थी। तब मैं श्रेया जैन, श्रुति अर्जुन आनंद, देवश्री, इन लोगों का चैनल मैं ज़्यादा देखा करती थी। श्रेया जैन को मैं तब से देख रही थी जब से उनका चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब के मैं बात कर रही हूँ, मेरे शादी से भी पहले। तो उन लोगों को देख देख के ना मैंने खुद का एक चैनल भी क्रिएट किया था, लेकिन एक तो वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया था। मतलब ऐसे ही वो रैंडमली, मुझे कुछ भी पता नहीं था तब कैसे क्या करते हैं, और तब ऐसे डेली ब्लॉगर्स भी नहीं थे। फिर शादी के बाद फिर शेखर ने कहा कि अगर तुमको इतना पसंद है, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने ही फोर्स किया कि हाँ करो तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने चैनल स्टार्ट किया, और चैनल कितने दिन में ग्रो किया था? चैनल मेरी 7-8 महीने में ग्रो कर चुकी थी, और मेरी फर्स्ट पेमेंट जो थी ना वो 1 साल लगे थे मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट मिलने में।
और आपकी फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो फेवरेट यूट्यूबर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ना चेंज होते रहता है, कुछ दिन मुझे इनको देखना अच्छा लगता है, कुछ दिन मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसा है। मैं जैसे इंडियन मॉम इन दुबई, मैं उनको देखना मुझे अच्छा लगता है रिसेंटली, तो मैं उनको देखती हूँ। और मुझे ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं नोमैडिक इंडियन को देखती हूँ। फिर सिमरन निकी एंड उनके ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं रिसेंटली, तो मैं उनको देखा करती हूँ। और फिर दैट वर्किंग मीन्स मैं कभी कभी उनको भी देखा करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस जो है ना वो मैं देखा करती हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि फेवरेट है, लेकिन हाँ इन लोगों को मैं अभी पसंद कर रही हूँ रिसेंटली। और सवाल नंबर 4, आपकी मैरिज लव थी या अरेंज। तो मेरी लव मैरिज थी। नेक्स्ट सवाल है कि दी आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो। पता है जब मैं किसी और यूट्यूबर के मैं जब Q&A वीडियो देखा करती थी ना, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तब उन लोगों को अगर पूछा जाता है कि आप यूट्यूब से कितना पैसे अर्निंग करते हो, तो वो लोग कभी सही जवाब नहीं देते। मतलब मैं इतना रुपीस कमाती हूँ, कभी ऐसा नहीं बोलते। सब लोग बोलते हैं कि इट डिपेंड्स, इट वेरीज, कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब मैं खुद यूट्यूबर बनी हूँ तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस सवाल का सही जवाब हम लोग दे ही नहीं सकते, क्योंकि किस मंथ कितना आएगा वी डोंट इवन नो। और हमारा यूट्यूब इनकम है एक और इनकम होता है जो है प्रमोशन वाली, तो वो भी इनकम होती है। और फिर एक और इनकम होता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो वो भी इनकम होती है। तो फिर भी आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगी कि मैं कितना इनकम करती हूँ। तो मैं अभी जो है ना उसका एक एवरेज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। पहले मैं और ज़्यादा इनकम करती थी, अगर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूँ तो मैं तब बहुत ज़्यादा इनकम कर लिया करती थी, मतलब एक अच्छा सा डिसेंट अमाउंट में इनकम करती थी। अभी लॉकडाउन के बाद ना चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, आप लोग देख ही सकते हो यूट्यूब में। तो अभी की सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी हमारे यहाँ पे मीन्स वेस्ट बंगाल की जो हाई स्कूल टीचर की जैसी सैलरी होती है ना, तो लगभग उतना होती है मेरी मंथली इनकम। तो बस ये एक एवरेज हिसाब है, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा इधर उधर होता रहता है। नेक्स्ट सवाल है तोपोश्री महातो, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो हाय दी, आई होप यू आर फाइन। यस आई एम एब्सोल्युटली गुड। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। नंबर 1 क्वेश्चन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर लेके मैंने पढ़ी है, तो इंग्लिश ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने डिस्टेंस में मास्टर्स कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर में। सो दैट इज माई क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट सवाल है कि बॉबी का रिश्ता कैसे फिक्स्ड हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो बॉबी का रिश्ता जो है ना, मैंने ब्लॉग में भी काफ़ी दिन बताया कि शुतनुदा लेके आए थे रिश्ता। तो क्या है कि शुतनुदा के एक्स कलीग थे पिंटू, एंड उन दोनों की बॉन्डिंग ना काफ़ी फ्रेंडली बॉन्डिंग है। सो पिंटू ने एक दिन शुतनुदा को बताया कि एक ब्राह्मण लड़की चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनके घर से शादी के बारे में सोच रहे हैं और लड़की उन लोगों को नहीं मिल रही थी अच्छा सा। तो फिर शुतनुदा ने झटक से उनका दिमाग में आया बॉबी का नाम, और क्योंकि हम लोग भी लड़के ढूंढ रहे थे काफ़ी दिनों से। और फिर शुतनुदा ने आके मुझे बताया कि एक ऐसा लड़का है, तो मुझे लगा कि बॉबी के लिए शायद सही होगा, तो आप लोग क्या बोलते हो। तो फिर ना मैंने सुना और शैकत ने भी सुना, तो शैकत का भी पहचान के है पिंटू, और शैकत ने भी कहा हाँ लड़का तो अच्छा है एंड लड़के का खुद का बिजनेस है, अच्छा इनकम भी है। तो फिर मुझे सही लगा था, और फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, क्योंकि हमारे घर से ना पहले सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस वाला लड़का ही ढूंढ रहे थे, तो ये बिजनेस करता है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा था रिश्ता, और फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं घर में बताती हूँ। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मीन्स सासू माँ को, कि ऐसा एक रिश्ता आया है एंड उस लड़के को शुतनुदा एंड शैकत दोनों जानते हैं, एंड दोनों ने कहा कि अच्छा लड़का है, लेकिन लड़का बिजनेस करता है। फिर मम्मी को भी अच्छा लगा सुन के कि लड़का जान पहचान में है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जान पहचान में अगर होता है ना, तो मतलब थोड़ा सा सुकून वाली बात है कि हम लोग जानते हैं पहले से कि लड़का कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, तो मतलब लड़की अच्छे घर में ही जा रही है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है बिजनेस करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का तो अच्छा है ना, जान पहचान में है। तो चलिए बात पर आते हैं। विहान का बर्थडे था 30 जुलाई को, एंड उसका नेक्स्ट डे 31 जुलाई सब
हम लोग इसी घर में थे एंड हम लोगों ने लड़के वालों को बुला लिया था मेरे घर में। तो यहाँ पे ही बॉबी की मतलब बॉबी को देखने आए थे वो लोग। और फिर लड़के वालों को बॉबी पसंद आ गई, पिंटू को भी बॉबी बहुत ज़्यादा पसंद आई और बॉबी को भी पिंटू बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर कुछ दिन बाद हम लोग भी देखने गए उन लोगों के घर। फिर रिश्ता आगे बढ़ा और रिश्ता पक्की हो गई। फिर तो सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो कुछ ऐसे हुआ था उन लोगों का रिश्ता। नेक्स्ट, आप और जीजू कैसे मिले, लव स्टोरी बताइए प्लीज। लव स्टोरी पता नहीं क्यों मैं नहीं बनाती लव स्टोरी के ऊपर वीडियो। कैसे मिले वो मैंने पहले ही बता दिया। और आपको जीजू में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। तो शगत में बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि ही इज वेरी मच लविंग, केयरिंग और वेरी मच सपोर्टिव। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, चाहे कुछ भी हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर कभी मैं कहीं पे भी बिजी हूँ तो मेरा बाकी का काम संभालना वो करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फादर। विहान से उनका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सवाल आया है बॉर्नाली शेन विजया शेन 1311। दी, आपने कभी जॉब करने के बारे में नहीं सोचा? इतनी एडुकेटेड हो आप, विहान को कितनी अच्छी तरह से पढ़ाते हो, ब्लॉगिंग में देखती हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ, माइंड मत करना, बस मन में था इसलिए पूछ लिया। बाय द वे मुझे आपका ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगता है। टिया दी का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगता है। लव यू बोथ। थैंक यू सो मच। सवाल ये था कि मैंने कभी जॉब करने के बारे में सोचा या नहीं। जी हाँ, मैंने सोचा था। मुझे हमेशा से ही मन था कि मैं जॉब करूँगी। और मैंने ना आफ्टर माई स्टडीज़ मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ली थी एंड लेकिन वो ना नहीं हो पाया। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एकदम डिटरमाइंड होकर पढ़ा रहना पड़ता है, पढ़ते जाओ। तो कुछ चीज़ों में मैं पास होती गई, इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ चीज़ों की रिजल्ट आउट नहीं हुई, तो होते होते रह गया, कुछ ऐसा हो गया था। और फिर मेरी शादी हो गई और तभी ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बुक लेके बैठूं। और फिर तो अभी मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब से मैं इनकम कर लेती हूँ। तो अभी दिस इज़ माई करियर। और अभी अगर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं जॉब करके मैं बहुत खुश रहूँगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी के अंडर काम करने से बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप खुद के बॉस खुद हो। तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता है। तो अगर कभी कभी मेरा मन नहीं करता है काम करने के लिए तो मैं स्किप कर सकती हूँ। अगर मेरा कभी ज़्यादा मन करता है मैं काम कर सकती हूँ। मैं उसके साथ साथ मैं मेरी बाकी मॉमी ड्यूटीज़ एंड मेरी हाउस मेकर की ड्यूटीज़ भी मैं अच्छे से मैं संभाल रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दिस जो भी मैं कर रही हूँ अभी। और एक सवाल आया है लीना मृधा से, विहान को लिखना कैसे सिखाया और क्या वो खुद के हाथों से टिफिन खा लेता है? और एक सवाल है कि विहान को आप कैसे पढ़ाते हो? तो विहान खुद के हाथों से टिफ़िन खा लेता है क्योंकि बहुत पहले से ही मैंने विहान को खुद के हाथों से ब्रेकफास्ट में खाने दिया करती थी। तो इसलिए ब्रेकफास्ट वो खुद के हाथों से खा लेता है और इसलिए टिफ़िन उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्कूल में। और विहान को मैंने लिखना कैसे सिखाया, तो एंड लिखवाने में मेजर हेल्प किया है विहान का स्कूल। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने एक इतना अच्छा स्कूल ढूंढ निकाला है विहान के लिए। एंड वहाँ पे ना पढ़ाई लेके बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता है बच्चों को। एंड एक एक नंबर, एक एक लेटर लेके ना वो लोग सिखाते हैं। जैसे उस चीज़ के ऊपर कलर कराना, उस चीज़ के ऊपर स्पॉन्ज डैबिंग करना, फिंगर डैबिंग करना कलर लेके, तो ऐसे करते रहते हैं। करते करते ना बच्चे सीख जाते हैं, मतलब पहचान में आ जाता है कि कौन सा क्या है। और विहान पहले से ही लेटर्स नंबर जो है ना वो पहचानता था, फिर इसलिए इजी हो गया उसको सिखाने के लिए। और बच्चे को लेके ना थोड़ी देर के लिए बैठो, उसको लिखवाना प्रैक्टिस करवाओ, वो धीरे धीरे सीख जाता है। बच्चा सब सीख जाता है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ आप भी और फोर्स मत करो, वरना वो हेट करेगा लिखना पढ़ना ये सब। तो बच्चा जब इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा ना, लिखेगा ना, तो वो अच्छे से सीख जाएगा सब कुछ। तो विहान को मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो मैं विहान को तरह तरह की बुक्स खरीद के देती हूँ। विहान को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं उसको वो सब पढ़ाती रहती हूँ वो, और बाकी का काम जो है ना उसका स्कूल कर देता है। तो जैसे अभी विहान के स्कूल में 9 और 10 नंबर लिखा रहा है, मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं, और बाकी उसके अल्फ़ाबेट में O और P सिखा रहे हैं। तो मैं वही अभी मतलब प्रैक्टिस कराती हूँ। उसके स्कूल में लिखाते नहीं है, उसके स्कूल में ऐसे कलर कराते हैं, उसमें मतलब
फन वाली एलिमेंट डालना करते हैं, और मैं उसी चीज़ को घर में थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो ऐसे ऐसे बच्चा सीख जाता है। बच्चे को फोर्स मत कीजिए, थोड़ा सा फन एलिमेंट्स ऐड कीजिए पढ़ाई में, तो बच्चा इजीली पढ़ेगा भी और सीखेगा भी। नेक्स्ट सवाल है, दी आपने बॉबी को क्या गिफ्ट दिया? दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये Q&A में है, तो उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद देती हूँ। और उन्होंने और सवाल पूछा है कि टिया ने और आपकी मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है, बताओ प्लीज़। तो मम्मी की बात करूँ, मेरे मम्मी पापा ने बॉबी को एक गोल्ड रिंग गिफ्ट किया है, जो मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, लेकिन बॉबी वो पहनी रहती है। एक गोल्ड रिंग गिफ्ट किया है। और टिया ने क्या गिफ्ट किया है? टिया ने गिफ्ट किया है बॉबी को एक रूम हीटर एंड साथ में एक ट्रॉली। तो ये टिया की गिफ्ट है। और अभी द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि हमने बॉबी को क्या गिफ्ट दिया है। कितने सारे सवाल आए ना इसके ऊपर, मुझे पता था कि इसके ऊपर सवाल आएंगे। तो चलिए मैं बताती नहीं हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हमने गिफ्ट किया है एक गोल्ड चोकर, जो बॉबी ने शादी में भी पहनी थी, अपने रिसेप्शन के दिन भी पहनी थी। तो ये गोल्ड चोकर है उसके भैया भाभी की तरफ से। क्लोज अगर फोटो अगर मिले ना तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। और ये गोल्ड चोकर हमने सिलीगुड़ी से ही लिया था और मेरी पसंद की मैंने लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉबी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये गोल्ड चोकर। और लास्ट में एक और क्वेश्चन लेने वाली हूँ, एक नहीं बहुत सारे सवाल है इनका। मून स्टोरी 2429, तो इन्होंने बंगाली में लिखा है, जो भी है मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो उनका बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहले है तुम्हारी यूट्यूब इनकम कितना है? तो कितना मैंने बता दिया है। जो भी है उसको आप स्पेंड करते हो या फिर आप सेव करके रखते हो? तो मेरी जो यूट्यूब इनकम है ना, तो मोस्ट ऑफ इट आई सेव इट एंड बाकी का थोड़ा इधर उधर घर के खर्चों में मैं यूज करती हूँ। एंड नेक्स्ट सवाल ये है कि शैकत एंड मेरी झगड़ा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होती है एंड उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे कि शैकत और मेरे बीच में झगड़े होते नहीं हैं। हमारे बीच में जितनी दूर मेरी याद है कि झगड़ा अगर बोलूँ ना, एक दिन हुआ था, एक ही दिन हुआ था, वो भयंकर वाली झगड़ा थी हम दोनों के बीच में। हमने कभी नहीं लड़ा एक दूसरे के साथ। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मैं कभी कभी मतलब मुंह फुला के मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन वो कभी पलट के कुछ नहीं बोलते हैं मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम दोनों तू मैं करे, ऐसा नहीं होता है। तो एक ही दिन हुआ था विहान होने के बाद। विहान तब बहुत ज़्यादा छोटा था और हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा लड़ा। एक चीज़ हुई थी, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। तो एक ही दिन लड़ाई हुई थी। तो हमारे बीच में क्या होता है कि मैं ही मुंह फुला के बैठी रहती हूँ कभी कभी, अगर उनको मतलब वो अगर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, शायद वो बिज़ी है कुछ दिन से, बैक टू बैक एक हफ्ते से वो बिज़ी है एंड मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, घर में टाइम नहीं दे पा रहे, तो मैं मुंह फुला के बैठ जाती हूँ एंड उनको पता चल जाता है कि अभी मिसेस बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो थोड़ा सा कभी पानी पूरी लेके चले आते हैं, मतलब जो भी मुझे पसंद आता है ना, तो वो कभी ये लेके चले आते हैं, वो लेके चले आते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आके मुझे पूछे कि क्या हुआ, थोड़ा सा बैठ के बातें करें, लेकिन वो वैसा नहीं करता है, वो उल्टा करता है। उनको अगर लगता है कि इस चीज़ से मैं गुस्सा हूँ तो वो उस चीज़ को छेड़ता भी नहीं है, कभी छेड़ता नहीं है कभी। तो वो इधर उधर से चीज़ें मतलब मनाने की कोशिश करता है कि चलो हम लोग मूवी देख के आते हैं, ये पानी पूरी लेके आई हूँ, खा लो, क्रीम रोल मुझे पसंद है, क्रीम रोल लेके आई हूँ तुम्हारे लिए बॉर्नविल चॉकलेट लेके आई हूँ। तो कुछ ऐसा करता है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता है। तो क्या होता है कि या तो फिर मैं उनको पकड़ के बैठ जाती हूँ कि सुनो ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम दे रही है ऐसे होता है, या फिर तो मैं लेट गो कर देती हूँ कि ठीक है वो एफर्ट दिखा रहा है। तो वरना क्या होता है कि अगर मैं नहीं मानती हूँ ना, तो वो कुछ देर मुझे मनाने की कोशिश करता है। अगर मैं फिर भी नहीं मानती हूँ तो वो भी मुंह फुला के बैठ जाते हैं और फिर मुझे ही उनको मनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ। और थर्ड एंड फोर्थ नंबर का आंसर मैंने पहले ही कर दिया कि सेकंड बेबी एंड बॉबी को मैंने क्या गिफ्ट दिया। 5 नंबर सवाल का जवाब दे देती हूँ। मेरी और टिया के बीच में अभी झगड़ा, गुस्सा ये सब होता है या नहीं? बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही रेयरली। कभी कभार अगर मुझे उसका कुछ बोलना अच्छा नहीं लगा, उसको मेरी बोलना कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग थोड़ी देर मुंह फुला के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर मतलब फ़ोन करना बंद कर देते हैं। फिर
थोड़ी देर बाद मतलब बोलना ही पड़ता है, बातें करना ही पड़ता है, या फिर मतलब इधर उधर से हो जाता है। उतना ज़्यादा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन लगा दिया हमने बात नहीं किया एक दूसरे को, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी होता है बहुत ही रेयरली होता है, होता ही नहीं है, लेकिन होता भी है। तो इसी बात में अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगी तो उसके ऊपर ही होता है। तो दिस वॉज द Q&A वीडियो। बहुत सारे सवालों की जवाब दे दिया एंड आई एम सॉरी जिनका भी सवाल मैंने मिस कर दिया। एक वीडियो में इतना सारा सवाल की जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो भी सारे इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा सवाल मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सुनना अच्छा लगेगा, उनके बारे में ही मैंने बताया। तो वीडियो अगर पसंद आया ना देन लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको कहना है ना नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपसे मिलते हुए एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।